हेलो। किसी किसी बच्चों को पॉलिनोमियल में दिक्कत आ रही है। तो पॉलिनोमियल शुरू करने से पहले हम लोग सीखते हैं कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन क्या होता है, और एक इक्वेशन हो या एक्सप्रेशन हो उसके डिग्री कैसे निकालते हैं। जैसे वेरिएबल्स, तो हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे आज, पॉलिनोमियल। तो आप लोगों ने देखा है कि ऐसा कुछ होता है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये सब जो है ना x y, या तो x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसे ये जो है ना ये फुल स्टेटमेंट है, कंप्लीट स्टेटमेंट है। जहाँ पे कंप्लीट स्टेटमेंट होता है उसको बोलते हैं इक्वेशन, इसको बोलते हैं इक्वेशन। और ये जो है ना ये सब है वेरिएबल्स, और ये क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पे दो वेरिएबल है, x अलग है y अलग है, तो ये टू वेरिएबल्स। अगर सिंगल होता ना, जैसे अगर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 अगर ऐसा लिखा होता तो ये सिंगल वेरिएबल। अब इसका डिग्री कैसे होगा, जैसे यहाँ पे पावर क्या है 1, इसका भी 1 है, हाईएस्ट पावर कितना है 1 है, तो ये इसका डिग्री होगा 1। अगर ऐसा होता एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो देखो ये जो ये सब प्लस माइनस ये सब एलिमेंट को डिवाइड कर देते हैं। तो x का पावर कितना है 1, y का 1, तो यहाँ पे टोटल पावर कितना है 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे कितना है 1 है, तो हाईएस्ट कितना हुआ पावर 2 है। तो इस टाइप के इक्वेशन के जो डिग्री है वो होगा 2। जिसका डिग्री 2 होता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर यहाँ पे ये जो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट होगा जब, तब इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। जैसे x प्लस 2 सिर्फ लिखा होता तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सप्रेशन। अब टू वेरिएबल, 3 वेरिएबल, ये सब पॉलिनोमियल में आप लोगों को मिलेगा। तो 2 वेरिएबल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मोस्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होगा, उसका ग्राफ कैसा होगा, और लीनियर का ग्राफ कैसा होगा। जैसे जिसका एक क्या बोलते हैं डिग्री 1 होता, तो यानी लीनियर इक्वेशन जिसको बोलते हैं, इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 2x माइनस 5, ये एक इक्वेशन है। इसका ग्राफ कैसा होगा, तो हम लोग लिख लेते हैं x एंड y, 3 पॉइंट ले लेते हैं। x अगर 0 लेते हैं तो क्या होगा, x अगर 0 लेते हैं तो एज्यूम करते हैं, तो y क्या हो जाएगा -5। x अगर 1 लेते हैं तो क्या होगा, y इज इक्वल टू -3। x अगर 3 लेते हैं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +1। तो ग्राफ तो ऐसा होता है ना, x एक्सिस y एक्सिस, यहाँ पे माइनस है तो हम लोग पूरा लेंगे चारों, ऐसे x
ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। एक्स 0 है, वाई -5 है, तो ये यहाँ पे अगर x, ये क्या है, x 0 है, सेंटर ओरिजिन x 0 माइनस वाई -5, यहाँ पे कहीं पे भी होगा -5 पॉइंट। x 1 है, जब 1 होता है तो y कितना होता है -3, कहीं यहीं पे कहीं पे होगा -3। x अगर 3 है, यहाँ पे 3 होगा तो y 1 होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग तीनों पॉइंट में अगर स्केल लगा देते हैं तो देखेंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होता है। तो इस इक्वेशन का डिग्री क्या है, इसका डिग्री है 1। ये इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, जो ग्राफ बनता है ना, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। अब कोई अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री क्या है, 2 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनेगा, एक इक्वेशन लेते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ पे भी x एंड y का वैल्यू लिख लेते हैं, 4-5 पॉइंट निकालना है। अच्छा, अगर हम लोग x को 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x को अगर 0 फर्स्ट ले लेते हैं, 0 लेते हैं तो क्या होता है, 0 लेंगे तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएगा, या -8 हो जाएगा। x अगर 1 लेते हैं तो क्या होगा, 1 ये हो जाएगा -2 -8 बस -9 हो जाएगा। तो x 1 होने से बाकी -9। ओके, अगर हम लोग x को माइनस में लेते हैं, -1 लेते हैं तो क्या होगा, अगर x को -1 लेते हैं तो 1 ये हो जाएगा +2 -8, तो ये होगा -5, ये -5। अगर हम लोग इसका वो लेते हैं -3 लेते हैं तो क्या होता है, 9 ये हो जाएगा 6 8 7। तो -3 लेने से ये हो जाएगा, y हो जाएगा 7। तो इसका अब कैसा वो होगा, ग्राफ होगा, सेम x ओ x डैश, y ओ y डैश। अब देखते हैं, x 0 है तो y -8 है, यहाँ पे कहीं पे भी। x 1 है तो ये 9 है, x -1 है तो ये -5 हो जाएगा, x -3 है तो ये 7 होगा। और एक पॉइंट लेते हैं, पॉजिटिव, x का पॉजिटिव कुछ लेते हैं। अच्छा, 4 लेते हैं, x 4 लेते हैं तो क्या होता है, x 4 लेते हैं तो ये 16 हो जाएगा, ये -8 या -8 मीन्स y इज इक्वल टू 0 होगा। x अगर 4 होता है तो y 0 हो जाएगा। तो x अगर 4 है तो y 0 है, मीन्स यहाँ पे कहीं पे भी। तो ये कर्व, ये जो होगा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये कर्व हमेशा इस
टाइप से होगा, कार्व होगा। एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा क्योंकि इसका डिग्री क्या है, 2 है। अब डिग्री से पता चलेगा कि एक ग्राफ में कोई भी ग्राफ है, कर्व है, वो एक्स एक्सिस को कितना बार इंटरसेक्ट करेगा। अगर डिग्री 2 है तो 2 टाइम्स, अगर 3 है डिग्री तो 3 टाइम्स। जैसे अगर ये ऐसा ग्राफ है 1 2 3 ऐसे कट किया, कितना बार किया, 1 2 3 टाइम किया है, तो ये जिस इक्वेशन का ग्राफ है वो इक्वेशन का डिग्री होगा 3। अगर 4 पॉइंट में कट होता तो उस इक्वेशन का डिग्री होता 4। तो कभी भी डिग्री हो, अगर आपको आप लोगों को वो ग्राफ ड्रॉ करना है, तब जब आपको क्या करना है, अगर ऐसे जैसे यहाँ पे हम लोग अटक गए थे तो मैंने और एक वो लिया क्योंकि अच्छे से दिखाने के लिए, ताकि और एक जगह पे कट हो, इंटरसेक्ट करे एक्स एक्सिस को। तो इससे पूरी तरह से क्लियर होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये इसका डिग्री 3 है, डिग्री 4 है। ग्राफ देख के भी आप लोग बोल सकते कि उस ग्राफ के जो इक्वेशन है वो इक्वेशन का डिग्री क्या है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको एक ग्राफ दे दिया जाएगा कि बोलेगा कि इसका डिग्री कितना है, तो आप लोगों को ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को काउंट करके आप लोगों को बोलना है कि उस इक्वेशन का डिग्री कितना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग